विनीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? एटा। क्या मामला आया एसपी ऑफिस आए आज? सन 2021 में श्री कृष्ण यादव है ग्वालटोली के। इन्होंने मेरी शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने के लिए 8 लाख की डिमांड की थी, जिसमें से मैंने और मेरे पिताजी ने इनके घर जाकर इन्हें 3 लाख रुपए नकद दिए थे। उसके बाद जब मेरी नौकरी नहीं लगी तो हमने इसको पैसे के लिए टोका कि भैया हमारे पैसे वापस कर दो, तो ये एक महीने करके टालता रहा। फिर इसने वादा किया 24 तारीख का, कल का, तो हम इसके घर कल पहुँचे। मैं गया था, मेरे पिताजी गए थे, और जिसके सामने हमने पैसे दिए थे मंगल सिंह, वो रूपपुर के रहने वाले हैं। हम लोग इसके घर पे जाने गए तो ये वहाँ नहीं मिला। हम वहाँ से लौट कर आए तो ये रास्ते में हमको मिल गया, तो हमने इसको रोक कर कहा, हमने कहा प्रधान जी हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो बोला कि मैं पैसे तुम्हारे वापस नहीं करूँगा, और ज़्यादा बातचीत करोगे तो मैं जान से मार दूँगा, और तुम्हारा मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम कहाँ चले गए। उस समय मैं अकेला था, और 112 पे मैंने पुलिस बुलाई। पुलिस इसके घर पे गई मेरे साथ में, ये अंदर बैठा रहा। इसने अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया, लेकिन ये निकल के नहीं आया। क्या ये शिक्षा माफिया है? क्या है ये? बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है। कितने लोगों की फर्जी नौकरी लगवा? लगभग 50 लोगों की लगवाई होगी। 50 लोगों की लगवाई? 50 लोगों की लगवाई होगी। 50 लोग नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी? उसमें से कुछ निकल गए, कुछ अभी भी कर रहे हैं। इसका बेटा भी बता रहे क्या है? इसका बेटा भी फर्जी नौकरी में, जो जिला कारागार में बंद है एटा में। बेटी पे भी जांच चल रही है। जांच चल रही है। और मुझे जो इसने कागज दिया था टेट 2017 का, वो भी फर्जी इसने मुझे बना के दिया। किस तरीके से ये नौकरी लगवाते हैं? ये व्यक्ति को झांसे में लेता है और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है। उसके बाद ये फर्जी प्रमाण बनवाने के बाद में अपनी सेटिंग करता है इलाहाबाद जाकर, वहाँ नौकरी लगवा देता है। 2 साल बाद उनकी जांच होती है तो फिर वो कागज फर्जी पाए जाते हैं। सर मेरा नाम वीरेंद्र पाल है जो है। कहाँ के रहने वाले? मैं एटा का रहने वाला हूँ। यहाँ क्यों आए मैनपुरी आज? मैं असल में ऐसा है कि मैं मैनपुरी में यहाँ पर बैंक में कार्यरत था जो है, तो यहाँ पर ये बैंक में आता था जो है, तो उससे कुछ जान पहचान थी हमारी जो है। और इसी दौरान हमारा लड़का भी यहाँ पर आता था मुझसे मिलने के लिए। तो इसने लड़के को जहाँ से मिल गया कि भाई तुम किन के लड़के हो, तो बताया कि इनके लड़के हैं कि अच्छा। तो इन्होंने लड़के से बात की, कहने लगे, बोले कि हमारी शिक्षा विभाग में जान पहचान है, अगर कुछ पैसा खर्च करो तो हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे जो है। कितना पैसा लिया आपकी? इसने सर जो है 8 लाख का वायदा किया था। 3 लाख रुपए इसने जो है कहा कि हमारे घर पे आओ। और क्या ये एक सिंडिकेट है जो इस तरीके की नौकरी लगवाते हैं? सर ये बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है जो है। और इसने ये कहा था कि मैंने 10-15 लोगों का नौकरी लगवा दिया है। मैंने इसी तरह से अपनी एक पुलिस लाइन में एक कोठी बनवा के रखी हुई है जो है, इसी पैसे से जो है, जो बहुत बड़ी वहाँ कोठी है, वहाँ पर जज साहब भी रहते हैं और जज साहब रहते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। मेरी जो है शिक्षा विभाग में सेटिंग है, BSA ऑफिस में सेटिंग है जो है, और यूनिवर्सिटी में जा करके ये ऐसी फर्जीफिकेशन करके वेरिफिकेशन करता है कागज़ों के जो है। जब जो है कई साल लड़के जब फर्जी नौकरी करते हो जाते हैं, तब कहीं इसकी शिकायत होती है तो लड़के निकाले जाते हैं। मैंने इससे जो है हमारे बच्चों को इसने एक नकली जो है मार्कशीट बना के दी, टैटिक वाली जो है। जब इसकी जांच कराई तो वो फर्जी थी जो है। और इस दौरान हमने अपने बच्चे से कहा, और मैंने भी कहा जो है मेरे पैसे वापस कर दो जो है, और आप गलत आदमी और शिक्षा माफिया हो, लेकिन मुझे जो है नौकरी नहीं करवानी है, जो आप गलत आदमी हो जो है। तो इन्होंने क्या है, बोले ठीक है आप आइए पैसे ले जाइए जो है। तो मैंने कई बार इनके घर पे पैसे लेने गया, तो इन्होंने जो है पैसे आज दे देंगे, कल दे देंगे, 1 महीने में आधा हो, 2 महीने में आधा हो, मैंने उसको दे दिए हैं जो है। कल 24 तारीख को 2 दिन पहले हमारी से बातचीत हुई लड़के से जो है, तो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इसने कहा कि हम पैसे आलू निकाल के दे देंगे जो है, और वहाँ से ला के दे देंगे। तो बच्चे ने कहा हमें इससे मतलब पैसा हमने आपको दिया है। मंगल सिंह यादव गवाह हैं, जो कि रूपपुर के रहने वाले, उनका बेटा भी गवाह है। इसने ऐसी कोई बात नहीं कही है, बोले हम पैसे वापस कर देंगे। कौन है ये? कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? श्री कृष्ण यादव ग्वालटोली का रहने वाला जो है। तो आपने थाने वाले में शिकायत नहीं की इसके? थाने में फिर मैंने 112 नंबर पे कल कॉल किया, तो पुलिस आई जो है। पुलिस को लेके जब इसके घर पे गए तो ये अंदर ही छिपा बैठा रहा जो है। बोले कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। ये इलाहाबाद कहीं नहीं गया, इन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया जो है। और दरोगा जी वहाँ पर इनको बुलाते रहे, ये नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कोतवाली में जाकर के इनके खिलाफ कानूनी, अभी हम चाह रहे हैं कि सर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो, और इनको जो है FIR करके इसको जेल में डाला जाए जो है, और हमारे पैसे वापस करवाने का जो है कष्ट किया जाए जो है।